Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the stereochemistry Diels-Alder reaction. ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने बात की थी रिजियो सिलेक्टिविटी की. अब हम मूव करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ. ठीक है, तो हमें क्या पता है जो Diels-Alder रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल होता है और एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो डाइनोफाइल की. ठीक है, तो अपने पास ये क्या है, ये अपने पास डाइन है और ये अपने पास डाइनोफाइल है. और डाइनोफाइल में हम देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या है, राइट साइड में. राइट साइड में मतलब सेम साइड में. ठीक है, एक दूसरे के सेम साइड में. ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट में भी ये क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे. ठीक है, ये हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी ये सेम साइड रहेंगे. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट में देखें तो जो CN और जो CN है दोनों ही क्या है, अप है. ये क्या है, अप है, मतलब सेम साइड है. ठीक है, सेम साइड है. और ऐसे ही बात करें इसकी तो इसमें क्या है, ये डाउन है, ये डाउन है, मतलब ये दोनों भी सेम साइड में. ठीक है, यदि हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में जो अपने पास डाइनोफाइल पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है CHO और NO2 ग्रुप, वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है. किस क्या है, ये ट्रांस है. तो मतलब जो रिएक्टेंट है इसमें, ये क्या है, किस में है, रिएक्टेंट में है, वो किस में है, ट्रांस में है. तो प्रोडक्ट में भी किस में रहेंगे, ये ट्रांस में रहेंगे. प्रोडक्ट में भी किस में रहेंगे, ये ट्रांस में रहेंगे. ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो CHO और जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, ट्रांस है. क्या है, ट्रांस है. ऐसे ही इसमें जो CHO और NO2 क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है. ठीक है, ये बात कर ली हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइन की, डाइनोफाइल की, सॉरी. तो अब बात करते हैं हम स्टीरियो ऑफ डाइन की. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है. कितने कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन है. उनमें से हम यदि पहले से स्टार्ट करें तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, जो CH3 ग्रुप है, ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसका ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग किस साइड है, अप साइड है. और जो ये CH3 है उसका किस साइड है, डाउन साइड है. ठीक है, मतलब क्या है, एक अप है और ये क्या है, डाउन है. ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट में. ठीक है, रिएक्टेंट में बात करें तो मतलब अप है, डाउन है, मतलब अपोजिट साइड है. अपोजिट साइड है. तो जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर क्या रहेंगे, ये सेम साइड में रहेंगे. ठीक है, क्या रहेंगे, ये सेम साइड में रहेंगे. ऐसे यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो जो इसमें जो ये CH3 ग्रुप है इसका ओरिएंटेशन डाउन साइड है और जो ये CH3 ग्रुप है इसका भी किधर है, डाउन साइड है. मतलब क्या है, डाउन और डाउन. ठीक है, तो मतलब ये क्या है, दोनों सेम साइड है, मतलब सेम साइड है. ठीक है, तो ये बात कर ली हमने रिएक्टेंट की. ये किसकी बात करें हम, रिएक्टेंट की. तो प्रोडक्ट में देखें, अब प्रोडक्ट में देखें तो ये क्या रहेंगे, ये प्रोडक्ट में अपोजिट साइड रहेंगे. अपोजिट साइड रहेंगे. हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब डाउन डाउन है, सेम साइड है, तो प्रोडक्ट में अपोजिट क्यों फॉर्म हो रहे हैं. हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. लेकिन हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं पहले कि अप डाउन है, अपोजिट है, तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो हम ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो ये CH3 है उसका ओरिएंटेशन क्या है, डाउन है. और ये वाला जो CH3 है उसका ओरिएंटेशन क्या है, अप है. मतलब ये क्या है, डाउन है और ये क्या है, अप है. ठीक है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. तो अपोजिट रहेंगे तो ये हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, ये बात करें हम रिएक्टेंट की. और ऐसे बात करें हम प्रोडक्ट में तो क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट में ये क्या रहेंगे, ये सेम साइड में रहेंगे. किधर रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे. ऐसे बात करें हम फोर्थ की, तो फोर्थ में जो ये CH3 है ये क्या है, अपना अप है. और जो ये वाला CH3 है वो भी क्या है, अपना अप है. ठीक है, मतलब क्या हो गया, अप अप. ठीक है, मतलब क्या रहेंगे, ये दोनों सेम साइड रहेंगे. इसमें किस में है, रिएक्टेंट में किधर है, सेम साइड है. तो प्रोडक्ट में किधर रहेंगे, ये प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में रहेंगे ये अपोजिट साइड. ठीक है, ये बात कर ली हमने चारों की. ठीक है, तो मतलब यदि अपने पास अप डाउन है मतलब अपोजिट है तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, ये सेम साइड में रहेंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इन दोनों को कंबाइन करें, मतलब डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं हम, अब वो हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, वेज रहेंगे या डेस रहेंगे. ठीक है, हमने यहाँ तक बात की है कि अब सेम साइड रहेंगे या अपोजिट साइड रहेंगे. अब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे. ठीक है, तो हम कैसे असाइन करेंगे. ठीक, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. तो ये अपने पास क्या है, एक डाइन है. ठीक है, और ये क्या है, अपने पास डाइनोफाइल है. ठीक है, जो हमारे डाइन की स्टीरियो से अभी पता लगा है कि जो यदि अप है ये डाउन है, मतलब जो ये CH3 है इसका ओरिएंटेशन क्या है, अप है. और ये CH3 ग्रुप है इसका किधर है, डाउन साइड है. ठीक है,
मतलब रिएक्टेंट में ये क्या है, अप है और ये डाउन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे, ये दोनों CH3 ग्रुप प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि हम डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल अपने पास क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके मतलब डाइन और डाइनोफाइल को लेके हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को अभी हमने अटैच नहीं किया, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को भी असाइन करेंगे, हाइड्रोजन को भी असाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन क्या है, 1 2 और ये जो तीनों हाइड्रोजन है क्या है अपने पास अभी राइट साइड में, किधर है, राइट साइड में। किसके कोरस्पॉन्डिंग, हम देख सकते हैं जो ये C डबल बॉन्ड C एटम ये वाला है डाइन का, जो ये डाइनोफाइल के दो जो C डबल बॉन्ड C है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एक प्लेन रखेंगे। तो इसमें से जो कट रहा है यहाँ से, तो एक साइड क्या है, राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो क्या होगा, जो राइट साइड में जो ग्रुप है वो एक तरफ रहेंगे और जो लेफ्ट साइड में है वो एक तरफ रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड वालों को हम क्या करेंगे, किससे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो राइट साइड में रहेंगे उसको हम किससे, वेज से करेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, अभी हमने बोला कि राइट साइड में रहेंगे तो वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से। तो जो तीनों हाइड्रोजन है इसको हमने इसमें क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया है, वेज से, ठीक है। ऐसे ही बात की थी हमने कि जो लेफ्ट साइड में रहेंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डैश से। तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि जो CHO ग्रुप है और ये दो CH3 ग्रुप है, ठीक है, उनको हमने किससे, डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास राइट साइड में क्या थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, CHO है और दो CH3 है, ठीक है। ये बात कर ली हमने वेज और डैश की। यदि इसको हम एक्सप्लेन करें किसके साथ, क्यूब के साथ, तो ठीक है। तो क्यूब में क्या किया हमने, ये क्या किया, डाइन को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और इधर हमने क्या किया, ये डाइनोफाइल को रिप्रेजेंट किया, इसको डाइनोफाइल को रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करते हैं, जो राइट साइड में अपने प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है राइट साइड में, इसके कोरोस्पॉन्डिंग हम इसको काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यदि हम इसको इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग काटते हैं, इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग काटते हैं, तो क्या है, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्या है अपने पास राइट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। और जो अपने पास जो CH3 ग्रुप है ये और जो CHO ग्रुप है लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या क्या है अपने पास, CH3 है, CH3 है और CHO ग्रुप, ठीक है। अब हमने बात की थी लेफ्ट साइड में रहेंगे तो किससे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो राइट साइड में रहेंगे उसको वेज से करेंगे। तो हम प्रोडक्ट में देखें, यदि प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात कर ली हमने क्यूब से। अब लेकिन क्यूब से हम एक चीज़ और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी ग्रुप की स्टीरियो पता लगा सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पे लिखा है, पहले पॉइंट की बात करें तो लिखा है ऑल फंक्शनल ग्रुप विच आर इनसाइड द बॉक्स विल बी ऑन सेम साइड इन फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये भी अपने पास क्या था, यहाँ पे CHO ग्रुप था, लेकिन यदि अपने पास क्या है, जो डाइनोफाइल है वो क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, तो अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पे भी कुछ ग्रुप रहेगा। तो ये दोनों डाइनोफाइल के ग्रुप और जो ये डाइन के दो CH3 ग्रुप है और कोई अदर ग्रुप होंगे, वो क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, जो सेम साइड रहेंगे यदि ये क्या है, इनसाइड द बॉक्स है, इनसाइड द बॉक्स है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है ड्रॉ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इनसाइड द बॉक्स विदाउट रोटेटिंग अराउंड द सिंगल सिग्मा बॉन्ड। मतलब अपने पास यदि कोई ट्रांस डाइनोफाइल है तो वो ट्रांस ही रहेगी, हम उसको रोटेट करके सिस नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है। तो हम यदि उसको और बात करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो हमें इनसाइड द बॉक्स रखना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट की बात कर ली। थर्ड की बात करें तो क्या है, जो ऑल इनसाइड फंक्शनल ग्रुप विल रिप्रेजेंट विद द डैश बॉन्ड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो ये पास अपने पास क्या है, कोई एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर क्या है, जो डाइन है, तो इसमें जो CH3 क्या है, ये अप है और ये वाला क्या है, डाउन है। मतलब अप है और डाउन है, तो मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट है, किसमें अपोजिट है, रिएक्टेंट में, किसमें, रिएक्टेंट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे, ये प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे, अब प्रोडक्ट में ये किधर रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है, डाइन की।
डाइनोफाइल में हम देख सकते हैं जो CHO ग्रुप है और जो NO2 ग्रुप क्या है, ट्रांस है, किसमें, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे ये, प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे ये, ट्रांस ही रहेंगे, प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे ये, ट्रांस ही रहेंगे। ठीक है, ये बात कर ली हमने सिस और ट्रांस की। अब बात करते हैं अप और डाउन की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं और हम इसमें डाइन और डाइनोफाइल को असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो अपर प्लेन है इसमें हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये अपने पास कोई डाइन है, ये CH3 था अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है अपने पास CH3 है। ठीक है, ऐसे ही बात करें डाइनोफाइल की, तो डाइनोफाइल क्या है, हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या है, डाइनोफाइल क्या है, ट्रांस में है, तो एक CHO अपने इधर है और एक NO2 ग्रुप क्या है अपने इस साइड है। ठीक है, अब हम बात करें राइट साइड प्लेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है अपने पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जो अपने पास जो राइट साइड में जो प्लेन है उसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल काटे हम, तो हम कहाँ से काटेंगे इसको, यहाँ से काटेंगे। ठीक है, यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि जो इस कार्बन के इस साइड जो जितने भी ग्रुप है वो क्या होंगे, राइट साइड होंगे। इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग जितने भी राइट साइड में है वो एक साइड रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हमने काटा है इसको, तो जो हमारा क्या है, राइट साइड में कौन कौन से ग्रुप आ गए अपने, CHO ग्रुप आ गया अपने, क्या पास हो गया, CHO ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। मतलब राइट साइड में कौन से ग्रुप रह गए अपने पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CHO। तो मतलब ये क्या रहेंगे, वेज फॉर्म में रहेंगे। किस साइड रहेंगे, वेज फॉर्म में। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, CH3 है, ये CH3 है और ये NO2 ग्रुप है। लेफ्ट साइड में कौन से है, CH3 है, CH3 है और NO2 है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपने पास, वेज डैश फॉर्म में रहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डैश से। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, ये क्या होगा अपने पास, एक साइक्लिक प्रोडक्ट होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो C1 है, ये अपने पास क्या था, C1 था, ये C2 है, ठीक है, ये C3, ये C4। C1 और C4 पे अपने पास क्या है, C1 और C4 पे अपने पास क्या है, CH3 ग्रुप है, और दोनों CH3 किधर है, लेफ्ट साइड में। तो ये अपने पास क्या था, C1 था अपने पास, और ये CH3 हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड में था तो हमने डैश से रिप्रेजेंट किया। और ऐसे ही हम C4 की बात करें तो इसमें भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, डैश से। अब ऐसे ही बात करें हम डाइनोफाइल के कार्बन की, तो ये दोनों जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन किससे आया था अपने पास, डाइनोफाइल से आया था, जिसमें एक पे क्या है, CHO ग्रुप अटैच्ड है और दूसरे पे क्या है अपने पास, NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप की बात करें तो NO2 ग्रुप क्या है, इनसाइड है, इनसाइड है, तो इनसाइड वाला कहाँ पे जाएगा, डैश में जाएगा, और जो आउटसाइड है मतलब राइट साइड में है वो क्या रहेगा, अपने वेज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, C1 पे अपने पास हाइड्रोजन है, वो किस साइड है अपने पास, C1 पे जो हाइड्रोजन है वो किस साइड है अपने पास, राइट साइड में है, तो ये वेज में रहेगा। C4 पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या राइट साइड में है, तो ये भी क्या रहेगा, वेज फॉर्म में रहेगा। ये हमने कर ली बात एग्जाम्पल 1 की। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि रिएक्टेंट में यदि अप और डाउन है जो CH3 ग्रुप, तो अपोजिट है मतलब, तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो दोनों CH3 ग्रुप है वो क्या है अपने पास, सेम साइड में। ऐसे ही हमने डाइनोफाइल की बात की थी कि यदि रिएक्टेंट में ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस रहेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो CHO है और जो NO2 ग्रुप है, मतलब जो ये NO2 ग्रुप और जो ये CHO ग्रुप है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। ठीक है, ये बात कम कर ली हमने एग्जाम्पल 1 की। ऐसे ही मूव करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरह। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो ये वाला CH3 है वो क्या है, इसका ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग डाउन है, और इसका भी क्या है, डाउन है। मतलब क्या है, ये डाउन है और ये डाउन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये किस में है, रिएक्टेंट में है। अब यदि प्रोडक्ट में रहेंगे तो क्या रहेंगे, प्रोडक्ट की बात करें तो किधर रहेंगे, ये प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, ये क्या है, डाउन और डाउन है, तो मतलब सेम साइड है। प्रोडक्ट में किधर रहेंगे, ये अपोजिट साइड रहेंगे, अपोजिट साइड रहेंगे। और ऐसे डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल में ये क्या है, एक दूसरे के सिस है, मतलब सेम साइड है, सेम साइड है। तो प्रोडक्ट में भी किधर रहेंगे, ये बात की हमने रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्यूब के हिसाब से समझते हैं। किसके हिसाब से समझते हैं? क्यूब के हिसाब से। तो हमने क्या किया, क्यूब ड्रॉ किया हमने। एक क्या है, हमने एक क्यूब ड्रॉ किया। तो क्यूब में हमने देखा, क्या देखा क्यूब में हमने देखा कि जो ये ऊपर वाला प्लेन, ये प्लेन है, इसमें हमने क्या किया, डाइन को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें क्या है, जो CH3 ग्रुप है, अब की बार CH3 ग्रुप इधर है। पहले पिछली बार किधर था, ये हाइड्रोजन है, अब ये CH3 है। पिछली बार क्या था, जो ये हाइड्रोजन की जगह अपने पास क्या था, CH3 था। लेकिन अपने पास अब की बार क्या है, जो CH3 ग्रुप है वो क्या है अपने पास, राइट साइड में है, ठीक है, मतलब बाहर निकलता हुआ है, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे CH3 अपने C4 पे है, जो क्या है अपने पास इनसाइड ही है, ठीक है। अब डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल में क्या है अपने पास, ये डबल बॉन्ड है। अब हमने बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें इनसाइड द बॉक्स रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनसाइड द बॉक्स रखा। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है, अब की बार जो डाइनोफाइल था उसमें क्या है, दोनों CHO और NO2 ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ है, अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड के प्लेन से काटेंगे, राइट साइड के प्लेन से काटेंगे, ठीक है। तो राइट साइड के प्लेन से हमने काटा तो क्या हो गया, जो CHO, तो सॉरी, जो CH3 जो हाइड्रोजन है, CH3 और जो ये हाइड्रोजन है, ये अपने पास क्या है, राइट साइड में, राइट साइड में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, यदि हम देखा जाए तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको वेज से, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में कौन कौन से ग्रुप है, CHO ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये बात कर ली। अब हम इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करें, हम इसकी स्ट्रक्चर करें, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये अपने पास क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहले तो C1 पे बात करें तो C1 पे क्या है अपने पास, जो CH3 क्या है वो राइट साइड में है। राइट साइड में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बात करें हम C4 पे, तो C4 पे जो CH3 है वो किधर अपने पास लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं डाइनोफाइल के कार्बन की, तो डाइनोफाइल के ये दोनों कार्बन है। अब इसमें क्या है, दोनों ही इनसाइड द बॉक्स है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डैश से, ठीक है। हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। तो ये अपने पास क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये बात हमने कर ली क्यूब के कंक्लूजन से। अब हमने क्या है, स्टार्टिंग में एक लॉजिक लगा के बात की थी। लॉजिक लगा के बात क्या की थी कि यदि रिएक्टेंट में यदि ये डाउन डाउन है, रिएक्टेंट में यदि ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, ये अपोजिट साइड रहेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये CH3 ग्रुप है और ये वाला CH3 ग्रुप है, ये क्या है अपने पास अपोजिट साइड में, ठीक है। ऐसे ही बात करें डाइनोफाइल की, तो डाइनोफाइल में क्या है अपने पास, ये दोनों क्या है, सिस है, ठीक है। तो अपने पास प्रोडक्ट में भी हम देख सकते हैं ये क्या है, सिस है, ठीक है। ये बात कर ली हमने सेकंड एग्जांपल की। यदि हम थर्ड एग्जांपल की बात करें और हम डायरेक्ट अपना मेथड लगाएं, ये हमने क्यूब से बात की, अब डायरेक्ट हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। ये कौन सा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है अपने पास सब्स्टिट्यूटेड डाइन है और सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल है, ठीक है। पहले बात करेंगे हम, पहले किसकी बात करेंगे हम, कि हमने देखा था, पहले हम बात करेंगे रीजियो सिलेक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे हम, रीजियो सिलेक्टिविटी की, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, अपने पास जो डाइन और डाइनोफाइल थे उसमें क्या था, जो डाइन थी वो अपने पास सिमेट्रिकल थी, ठीक है। अपने पास क्या थी, सिमेट्रिकल। अब अपने पास जो डाइनोफाइल डाइन है, अब वो नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब OMe ग्रुप है यहाँ पे, यहाँ CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो हम रीजियो सिलेक्टिविटी की बात करें तो अपने पास क्या होगा, OMe का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है किससे, CH3 से। तो मतलब जो अपना क्या है असाइनिंग फैक्टर कौन सा होगा, OMe असाइनिंग फैक्टर होगा, मतलब OMe के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या है अपने पास जो NO2 है, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर क्या है, CHO से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है अपने पास, CHO से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, डाइनोफाइल में अपने पास कौन कौन करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, NO2 है। तो जो NO2 है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा, और OMe क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपने पास ये जो डाइनोफाइल है, जो अपने पास ये डाइनोफाइल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रोटेट करके लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने, डाइनोफाइल को हमें पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। ये बात
अब करते हैं, हम बात करते हैं, ये हमने रेडियो सिलेक्टिविटी की बात की, अब हम करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात। स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो में देख सकते हैं जो OMe का ओरिएंटेशन क्या है, ये अप साइड है, ठीक है, और जो CH3 है उसका किस साइड है अपने पास, डाउन साइड है। मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, अप है और डाउन है, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। तो प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे, प्रोडक्ट में कैसे रहेंगे ये, प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे रहेंगे ये, सेम साइड रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। ऐसे ही डाइनोफाइल क्या है अपने पास, सिस है, मतलब एक दूसरे सेम साइड में है, तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे ये, सेम साइड में रहेंगे, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने सेम साइड और अपोजिट साइड की, ठीक है। अब हम इसको एक क्यूब के थ्रू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्यूब के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है अपने पास, कोई क्यूब है, इसमें क्या है, जो अपर प्लेन है उसको हमने डाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपने पास, ये OMe ग्रुप है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। और जो डाइनोफाइल है अपने पास, ये डाइनोफाइल है, और इसमें हमने रखा, बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है, इनसाइड द बॉक्स रखना है। तो ये हमने CHO इनसाइड द बॉक्स रखा और ये NO2 भी हमने इनसाइड द बॉक्स रखा, ठीक है। अब यदि हम बात करें हम यहाँ से काटने की, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये क्या रहेंगे, राइट साइड रहेंगे, और बाकी अदर ग्रुप कौन कौन से, OMe, CHO, NO2 और ये CH3 ग्रुप, यहाँ पे सॉरी, ये अपने पास CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये CH3 ग्रुप क्या रहेंगे अपने पास, लेफ्ट साइड में रहेंगे, लेफ्ट साइड में रहेंगे। लेफ्ट वालों को किससे रिप्रेजेंट करना है, डैश से, राइट साइड वालों को किससे करना है हमें, वेज से, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं हम, पहले प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या था, OMe था, तो OMe था अपने पास, OMe के कोरोस्पोंडिंग NO2 क्या होना चाहिए था, ऑर्थो होना चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पास ये कोई साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, और जिसमें OMe के करस्पॉन्डिंग NO2 ग्रुप क्या रहेगा, OMe के करस्पॉन्डिंग जो NO2 ग्रुप है वो क्या रहेगा, ऑर्थो रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमने देखा जो CHO, NO2, OMe और जो CH3 है वो लेफ्ट साइड में, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 था, यहाँ पे अपने पास क्या है, OMe है, और जो यहाँ पे C4 था वहाँ पे क्या था अपने पास, CH3 था, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम डाइनोफाइल के कार्बन की, तो डाइनोफाइल के ये कार्बन है, इनसाइड है, तो दोनों ही क्या रहेंगे, ये डाउन साइड रहेंगे, दोनों ही क्या है, ये डाउन साइड रहेंगे। तो अपने हम इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, कि हमने पहले रेडियो सिलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने ऑर्थो पैरा डिसाइड किया, ठीक है, और उसके बाद में हमने स्टीरियो असाइन किया। अब हम इसको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम कि जो भी अपना डाइन है उसको क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपना मान लो कि कोई ये डाइन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है कि जो अपने डाइन के जो एंड के कार्बन है, मतलब जो C1 है और जो C4 है, C1 और जो C4 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक प्लेन से काटना है, ठीक है। और जो इसके राइट साइड में रहेगा, यहाँ पे यदि हाइड्रोजन की बात करूँ, तो जो इसके राइट साइड में रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेज से, और जो इसके लेफ्ट साइड रहेगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें क्यूब नहीं फॉर्म करना, क्यूब फॉर्म नहीं करना हमें, और क्या करना है, हमें इसको डायरेक्ट ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये डैश फॉर्म में रहेगा, राइट साइड में है तो वेज फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली डायरेक्ट मेथड से, किससे बात कर ली हमने, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। ये हमने अब तक बात की है डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब मूव करते हैं हम एक्सो एंडो कंसेप्ट इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यदि बाय डेफिनेशन देखें तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि द प्रीफिक्स एंडो इज रिजर्व फॉर आइसोमर विद द substituent located closest to और syn to the longest bridge, ठीक है। यदि हम बात करें एंडो में, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, ये वाला लॉन्गेस्ट ब्रिज है,
और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के सिन रहेंगे और क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ये क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे और सिन रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही बात करें एक्सो की, तो एक्सो में हम बोल सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, एक तो फार रहेंगे और दूसरा क्या रहेंगे, एंटी रहेंगे। मतलब एक ये इधर है और तो एक ये इधर है, ठीक है। ये एक्सो की बात हो गई। अब हम इसको समझना चाहें तो हम इसे कैसे याद कैसे रख सकते हैं। एंडो के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंडो में जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है एंडो का, वो कैसा है अपने पास, एक इन्वर्टेड यू है, इन्वर्टेड यू है, ठीक है। तो इन्वर्टेड यू में तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम राइट साइड से मूव करते हुए लेफ्ट साइड जाए सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, तो ये क्या बना रहे हैं हम, एक तरह से इन्वर्टेड यू ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक तरह से इन्वर्टेड यू बना रहे हैं, ठीक है। और एक्सो में बात करें तो एक्सो में कैसा, सेकेंड अल्फ़ाबेट है एक्स। एक्स में क्या है, हम यदि एक्स को ड्रॉ करें तो एक्स में कैसे मूव कर रहे हैं हम, पहले इधर से जाके कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं। तो एक्सो में यदि हम स्ट्रक्चर में जाएं तो स्ट्रक्चर में भी हम कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बात कर ली हमने एक्सो एंडो कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक। अब मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो अपने पास साइक्लिक डाइन है और जो साइक्लिक, जो नॉन साइक्लिक अपने पास जो डाइनोफाइल है, वो कुछ दो टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ दो टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक एक्सो दे रहा है और एक एंडो दे रहा है, ठीक है। हमने बात की थी यदि जो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है और वो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के सिन है, तो क्या होगा, वो एंडो होगा। और यदि ये दो एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, तो ये क्या होगा, ये एक्सो होगा। हम यदि इसको देखें तो ये क्या है अपने पास, इधर से जाके हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, एक इन्वर्टेड यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, एंडो है। क्या है, एंडो है। और ऐसे ही बात करें ये इसकी, तो ये क्या है अपने पास, एक्सो है, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है कि एक्सो प्रोडक्ट बनेगा या एंडो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो हम इसको क्या है, हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये एक डाइन थी और ये एक डाइनोफाइल था, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे 4+4 नहीं कर सकते, 4+4 नहीं कर सकते, इसका रीज़न हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, 4+2 होगा, ठीक है, 4+2 होगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक ये डाइन लिया और एक डाइनोफाइल लिया। तो इसमें क्या है, हमने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता, बट एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एंडो में क्या है, जो ये वाला ब्रिज है ना, तो ये वाला ब्रिज है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के सिन है, ठीक है। अब हम इसका रीजन क्या बोलते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों होता है कि एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और एक्सोन नहीं होता। तो हम इसको ऑर्बिटल सिमेट्री से समझ सकते हैं, किससे समझ सकते हैं, ऑर्बिटल सिमेट्री। तो ये तो अपने पास क्या था, ये वाले जो जो लेफ्ट साइड में जो होमो लूमो यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये तो अपने क्या है, जो डाइन, जो नॉर्मल डाइन और डाइनोफाइल के होमो लूमो है, उनके ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। लेकिन हम बात करें जो एक्सो और एंडो में, तो उनमें क्या है, एक ये, तो ये वाला इंटरेक्शन और होता है, मतलब इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा लोब्स है, जो एक्स्ट्रा लोब है जो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की, वो क्या कर रही होती है, वो एंटी बॉन्डिंग से पार्टिसिपेट करके, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे जो नॉर्मल डाइन और डाइनोफाइल में। लेकिन यहाँ पे यदि अपने पास कोई कॉन्जुगेट, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो उसमें क्या करेगा, ये लॉब्स भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, ओवरलैप करेगी और बॉन्डिंग फॉर्म करेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंडो है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किससे, एक्सो से, ठीक है। अब मूव करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की तरह। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने पास क्या है, डाइन है, ये क्या है अपने पास, डाइनोफाइल है। अपने डाइन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वो कितने पे है, किस पे है, वो C2 पे है। यहाँ पे दिए स्टार्ट करें C1, C2, C3 और 4, ठीक है। हमें नंबरिंग हमेशा डाइन के 1 एंड से लेकर 2 सेकेंड एंड तक करनी है, मतलब कहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है, ठीक है, C1 से C4 तक, ठीक है। तो अपने पास C2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। और हमने कल लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट 2 में पढ़ा था कि यदि अपने पास C2 पे है, C2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो ये CHO ग्रुप है, वो OTMS के OTMS के करस्पॉन्डिंग कौन से भी रहेगा, ये अपने पास पेरा रहेगा, क्या रहेगा,
पैरा रहेगा। तो हमने क्या करा, कुछ इस साइक्लिक बनाया। तो ये क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड है, ये क्या है अपने पास, और TMS है, ये अपने पास ब्रिज हेड कार्बन है, और ये अपने पास CHO है। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है कि जो CHO है, जो CHO है वो या तो क्या रहेगा, या तो इस फॉर्म में रह सकता है ना, और या फिर क्या हो सकता है, या ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एक में एक्जो हो सकता है, एक में एंडो हो सकता है। ये कौन सा है अपने पास, ये एंडो है, ये एक्जो है। ठीक है, ये हमने अभी वाले एग्जाम्पल से देख लिया। तो अब क्या होगा, जो एंडो है उसमें जो ये C डबल बॉन्ड O है, उसके अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है वो क्या होगा, कर रहे होंगे इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग, इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, और इसमें क्या है, ये स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म होने वाला है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक, ऐसे यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, जो अपने पास डाइनोफाइल है उसमें जो CHO ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। ठीक है, क्या है, ये ट्रांस है। तो जो अपने पास जो डाइन है, वो क्या है अपने पास, एक साइक्लिक डाइन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर हम एक्सो और एंडो की बात करें, एक्सो और एंडो की बात करें, तो हम इसकी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या है अपने पास जो डाइनोफाइल है वो क्या है अपने पास ट्रांस में है, तो कोई ना कोई ग्रुप उससे सेकेंडरी इंटरेक्शन कर ही रहा होगा। तो इसलिए हम इसमें जब ट्रांस डाइनोफाइल है तो इसमें एक्सो एंडो की बात नहीं करते। ठीक है, अब हम करते हैं मूव थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल में देखा हमने कि एक ये जो डाइनोफाइल है वो भी अपना क्या है, साइक्लिक है, और जो ये डाइन है वो भी क्या है, साइक्लिक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट फॉर्म होने की, या तो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है ये वाला, कौन सा वाला, एक्सो, या फॉर्म हो सकता है एंडो। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, एंडो। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। ये अपने पास है एंडो, ये है अपने पास एक्सो। ठीक है, ये बात कर ली एक्सो एंडो की। तो हमने देखा था कि जो एंडो है उसमें क्या था, सेकेंडरी इंटरेक्शन था। क्या था, सेकेंडरी इंटरेक्शन था। मतलब जो ये डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है और जो ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में क्या था अपने पास, सेकेंडरी इंटरेक्शन था, सेकेंडरी इंटरेक्शन था। ठीक है, उसकी वजह से क्या था, एंडो ज़्यादा मोर स्टेबल था किससे, एक्सो से। तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है, प्रोडक्ट अपने पास ये वाला फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सो एंडो हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता है। कैसे, तो अपने पास ये क्या है, जो 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 डाइन है, वो अपने पास ये है, और डाइनोफाइल अपने पास ये है। ठीक है, तो यदि हम इसमें प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा फॉर्म होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट अपने क्या है, कुछ ऐसा फॉर्म होने वाला है। या तो ये रह सकता है CHO अप रह सकता है, ये अपने पास जो CHO है वो क्या रह सकता है, ये डाउन रह सकता है। क्या हो सकता है, ये अपने पास डाउन रह सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यदि हम CHO को यदि ओपन करके लिखे, CHO को ओपन करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे। और ऐसे इसमें लिखे तो इसमें भी हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने नोट किया कि जो ऑर्बिटल है, जो C डबल बॉन्ड O के जो p ऑर्बिटल थे अपने पास, वो क्या कर रहे थे, जो ये ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग रहेंगे अभी तक। तो इनके बीच में क्या होगा, इसके ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है, तो इनके बीच में क्या था, सेकेंडरी इंटरेक्शन था, वो सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या था, जो ये वाला ऑर्बिटल है, कौन सा वाला ऑर्बिटल है, जो ये वाले ऑर्बिटल है CHO के, सी डबल बॉन्ड C के और C डबल बॉन्ड O के, उससे क्या था, ये ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो गया था, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये, इसमें कौन सा प्रोडक्ट हुआ, एक्सो, इसमें एंडो नहीं हुआ। ठीक है, उसका रीजन क्या है, जो ऑक्सीजन और जो C डबल बॉन्ड O है उनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, इसकी वजह से अपने पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ, ये हुआ। ऐसे ही बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो अगले एग्जाम्पल में प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या अपने पास कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी नोट किया गया कि जो CHO है, जो CHO के जो C डबल बॉन्ड O है
वो ऑर्बिटल है, वो जो सी डबल बॉन्ड सी के ऑर्बिटल से क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इसके ओवरलैप कर रहे थे इसके सी डबल बॉन्ड ओ से। तो ये जो सेकेंडरी था यहाँ पे, ये क्या था अपने पास, सेकेंडरी इंटरेक्शन था, वो क्या था, हाई था। किसके कंपेरिजन में, सी एच ओ और सी डबल बॉन्ड सी के कंपेरिजन में। क्या है, ये इनकी डिस्टेंस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी और इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम थी। तो मतलब जो ये सेकेंडरी इंटरेक्शन था वो इससे ज़्यादा था। ठीक है, मतलब इसको यदि 1 दे और इसको 2 दे तो 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपने पास, ये एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एंडो नहीं हुआ, एंडो नहीं हुआ। ठीक है, ये बात कर ली हमने एक्सो एंडो की बात। अब हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर की, कि हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे हमने एग्जाम में देखा होगा कि कई कई एग्जाम में क्या होता है, जैसे 5,4S 5,2S ऐसा कुछ दिया हुआ होता है एग्जाम में, और पूछा जाता है हीट और लाइट की प्रेजेंस में यदि ये अलाउ है या नहीं अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हम पहले नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में हम देख सकते हैं कि यदि ये दोनों दोनों लूप ये दोनों लूप यदि सेम साइड है, मतलब जो इंटरेक्शन हो रहा है होमोलूमो के बीच में, यदि दोनों लूप सेम साइड की यदि पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सुप्राफेशियल। सेम साइड सुप्राफेशियल। ठीक है, और यदि ये लूप क्या है, यदि प्रोडक्ट में यदि ये होमोलूमो इंटरेक्शन में ये जो लूप है ये अपोजिट साइड की, मतलब अपोजिट कर रही है, अपोजिट साइड की इंटरेक्शन कर रही है। जैसे ये लूप इस साइड की कर रही है और ये लूप इस साइड की कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, ये एंटी लूप पार्टिसिपेट कर रही है, एंटी लूप पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्राफेशियल है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है, सुप्राफेशियल है और ये इंट्राफेशियल है। यहाँ पे क्या है, पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो 2 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, एस यानी सुप्राफेशियल और ए मतलब इंट्राफेशियल। तो ऐसे ही हम डी जेल्डर रिएक्शन की बात करें तो डी जेल्डर रिएक्शन में क्या हो गया कि जो नोमेनक्लेचर लिखे तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, 5,4S, मतलब जो डाइन है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और जो डाइनोफाइल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसमें एस और एस की बात कर रहे हैं तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये एस और एस है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमने क्या किया है, डाइन और डाइनोफाइल के पी ऑर्बिटल हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमें पता था कि ये क्या था, अपने पास होमो था डाइन का, और ये अपने पास क्या था, लूमो था, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो यदि हम देखें तो यदि हम रिप्रेजेंट करें कुछ कुछ ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करें, कुछ ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करें, तो ये क्या था अपने पास, ये अपने पास होमो था। ठीक है, ये अपने पास होमो था, और ये से ही हम यदि लूमो ड्रॉ करें, जैसे यदि हम लूमो ड्रॉ करें डाइनोफाइल का, यदि लूमो ड्रॉ करें तो लूमो कैसा था अपने पास, कुछ ऐसा लूमो था। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसमें हम कि जो दोनों लूप है, ये दोनों लूप है डाइनोफाइल की, वो सेम साइड से इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, डाइन के लूप से, डाइन के लूप से। मतलब जो दोनों लूप है वो सेम साइड से इंटरेक्ट कर रही है किसके, डाइनोफाइल के से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5,4S सुप्राफेशियल प्लस 5,2S सुप्राफेशियल। मतलब जो डाइन है और जो डाइनोफाइल है वो दूसरे एक दूसरे से सुप्राफेशियल में इंटरेक्ट करते हैं। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि 4+2 एडिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में नहीं जाती, 4+2 लाइट में नहीं जाती, ये हीट में जाती है। ठीक है, यदि एग्जाम में यदि हमसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए 5,4S प्लस 5,2S इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पॉसिबल है या नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हमसे ऐसे पूछा जाए 5,4S प्लस 5,2A इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पॉसिबल है या नहीं है, तो वो है। कैसे, यहाँ पे हमने देखा था, जो हमें क्या है, जो डाइन है तो डाइन में क्या है अपने पास कुछ, जो टर्मिनल पे क्या है, टर्मिनल पे जो है डाइन के जो लूप्स है वो कुछ एंटी है, क्या है, एक दूसरे के एंटी है। मतलब एक फील्ड है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये प्लस है तो ये नीचे क्या है, माइनस है। ठीक है, अब देख सकते हैं तो 5,2A में क्या होगा, मतलब 5,2A में क्या होगा, इंट्राफेशियल में क्या होगा, अपोजिट लूप क्या रहेगी, पार्टिसिपेट करेगी, क्या करेगी, अपोजिट लूप पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये तो अपने पास ये ऑर्बिटल सिमेट्री किस में थी, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हीट में थी। यदि हम लाइट में ड्रॉ करें, यदि लाइट में ड्रॉ करें तो लाइट में क्या होगा,
जो अपने पास ये क्या था, ये क्या था अपने पास लाइट में होमो होगा, ये क्या है लाइट की प्रेजेंस में होमो होगा। तो लाइट की प्रेजेंस में यदि हम होमो देखें तो ये क्या होगा, कुछ ये रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। मतलब जो टर्मिनल पे जो लूप है वो क्या है, प्लस प्लस है, दोनों मतलब सेम साइड है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि सुप्राफेशियल एंट्राफेशियल, यदि ये सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल यदि हम देखें तो इन दोनों लूप्स को ये सुप्राफेशियल में इंटरेक्ट कराना है हमें किसके साथ, एंट्राफेशियल। यदि एंट्राफेशियल की बात करें, एंट्राफेशियल डायनोफाइल का यदि लूमो की बात करें तो डायनोफाइल का जो लूमो था वो कैसे ओरिएंट कर रहा था, कुछ ऐसे ओरिएंटेशन कर रहा था, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हमें एंट्राफेशियल चाहिए, सुप्राफेशियल नहीं चाहिए। यदि सुप्राफेशियल की बात करें तो ये कुछ लोग दोनों, ये दोनों लूप पार्टिसिपेट करेगी इंटरेक्शन में। लेकिन हम अपने पास बोल रहे हैं कि हम एंट्राफेशियल की बात करें तो एंट्राफेशियल में क्या होगा, एक तो ये कौन सा ये वाली लूप पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, और एक ये वाला। तो हम देख सकते हैं ये और जो ये वाला है वो इन दोनों की सिमेट्री से मैच कर रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, ये अलाउ होगा, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये हम आगे मूव करके और देखेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन में, वहाँ हम अच्छे से समझेंगे कि भाई ये अलाउ है या नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन की, 2+2 साइक्लो एडिशन की। तो हीट की प्रेजेंस में देखा जाए, हीट की प्रेजेंस में देखा जाए तो पाई टू एस फॉरबिडन है, क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है। होमोलूमो से देखें, यदि होमोलूमो से देखें तो अपने पास क्या था कि मान लो कि अपने पास ये क्या था, अपने पास होमो था, डाइन का क्या है अपने पास, ये होमो है और ये डाइनोफाइल का लूमो है, ठीक है। डाइनोफाइल का लूमो है, तो मतलब 2+2 में तो डाइनोफाइल का भी क्या होगा, तो डाइन था अपने पास ही उसी का लूमो होगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये वाला बॉन्डिंग है, लेकिन ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो मतलब पाई 2s और पाई 2s मतलब सुप्राफेशियल, मतलब एक ही साइड की लूप्स पार्टिसिपेट करेगी तो वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा। ऐसे ही बात करें यदि हम पाई 2s पाई 2a पाई 2s और पाई 2a 2+2 एडिशन, ठीक है, पाई 2s प्लस पाई 2a इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अलाउ है या नहीं है, तो ये अलाउ है। कैसे, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये ऑर्बिटल क्या है, ये जो लूप्स है वो लूप्स हम देख सकते हैं, एक तो ये अप साइड की पार्टिसिपेट कर रही है एक, और ये डाउन साइड की पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब एंट्राफेशियल कर रही है। तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये अलाउ है या नहीं है, तो इसका मतलब ये एस और ए क्या है, अलाउ है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ऑल्सो, ठीक है। और यदि हमें से पूछा जाए 2+2 पाई 2s प्लस पाई 2s अलाउ है या नहीं है हीट की प्रेजेंस में, वो नहीं है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही मूव करते हैं लाइट की तरफ। तो लाइट में तो हमें पता है कि 2+2 क्या होगी, 2+2 साइक्लो एडिशन क्या होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये अलाउ होगी। तो हम इसको यहाँ से इस सिमेट्री से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे बॉन्डिंग थी और यहाँ पे भी बॉन्डिंग थी, तो ये अलाउ है, ठीक। अब ये एक एग्जाम्पल है, उसमें ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो 2+2 एडिशन है वो सुप्राफेशियल और सुप्राफेशियल प्रोडक्ट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये दोनों लूप है, ये दोनों लूप सेम साइड की थी और ये दोनों लूप भी सेम साइड की थी बॉन्डिंग के लिए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। अब इसके सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें पता है 2+2 लाइट की प्रेजेंस में तो अलाउ होता है, ठीक है, और वो कौन से फॉर्म में होता है, पाई 2s प्लस पाई 2s, मतलब दोनों ही सुप्राफेशियल में अलाउ होते हैं, ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कि जो 2+2 है वो हीट की प्रेजेंस में रहेगा या नहीं रहेगा, तो एक्चुअली में नॉर्मल तो यदि पाई 2s और पाई 2s की बात करें, पाई 2s और पाई 2s की बात करें तो उसमें नहीं होता, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। यदि पाई 2s और पाई 2a की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है एस और ए दे रखा है, तो प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रखा है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हीट लिखेंगे, ठीक है, हीट लिखेंगे। यदि हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 2+2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू पाई 2s प्लस पाई 2a पॉसिबल है या नहीं है,
पॉसिबल है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें, सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल है, जबकि 2+2 नॉर्मल हम देख सकते हैं वो HNU की प्रेजेंस में क्या होता है, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम रिपीट करें इस चीज़ को तो हम देख सकते हैं कि क्या है, ये सेम साइड की लूप्स पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको सुप्राफेशियल बोलते हैं, और सेम साइड की नहीं करके अपोजिट साइड की करते हैं तो उसको इंट्राफेशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, नोमेनक्लेचर का, अलाउ और नॉट अलाउड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटीन साइक्लो एडिशन 2+2 एफएमओ एनालिसिस। ठीक है, कीटीन साइक्लो एडिशन की बात करें तो कीटीन में अभी हमने देखा, कीटीन में क्या देखा हमने कि पहले बात तो 2+2 एडिशन है वो क्या है, हीट की प्रेजेंस में क्या है अलाउ नहीं होती। क्या वो कब नहीं अलाउ होती, जब वो पाई 2s प्लस पाई 2s होता है। ठीक है, और अभी हमने देखा यदि ये पाई 2s, ये पाई 2s होगा, पाई 2s और पाई 2a होगा तो ये क्या है, अलाउ होगा। क्या होगा, ये अलाउ होगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई 2s और पाई 2 ये क्या है, हीट की प्रेजेंस में क्या है, ये अलाउ है और कुछ ये ऐसा प्रोडक्ट देता है। यदि ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात करें, ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ हम देख सकते हैं कि जो ये डाइन था अपने पास, तो ये क्या है, इसके सेम लूप का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम लूप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये सुप्राफेशियल हो गया। जबकि जो डाइनोफाइल मतलब जो अपना कीटीन है, कीटीन का क्या है अपने पास, एक तो ये लूप कर रहा है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। ठीक है, और एक ये क्या है, ये कर रहा है, तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के एंटी है, क्या है, एंटी है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं अपने पास, पाई 2s सुप्राफेशियल प्लस पाई 2a इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कीटीन और एल्कीन की, कि ये कीटीन है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो हम इसकी बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो CH3 और CH3 ग्रुप है वो क्या है, दोनों सेम साइड में, जो किसके हैं, किससे आए हैं हमारे पास, ये हमारे पास आए हैं डाइनोफाइल से। ठीक है, और ऐसे ही बात करें हम सेकेंड एग्जाम्पल की, जो ट्रांस में दे रखा है, तो ट्रांस में अपने पास क्या है, एक तो सिस फॉर्म में लिख रखा है एक, और एक ट्रांसफॉर्म में लिख रखा है प्रोडक्ट में। ठीक है, यदि हम बात करें, किसकी बात करें, यदि हम प्रोडक्ट में बात करें, तो यदि हम स्टेप वाइज रिएक्शन की बात करें, स्टेप वाइज कीटीन रिएक्शन की बात करें, तो उसमें क्या होगा, पहले कोई इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उसके बीच में क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर जाएगा, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फॉर्म में नहीं करके क्या करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन सी फॉर्म में, 1 और 2 की बात करें तो सेकेंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हम देख सकते हैं। अब हम क्या देख सकते हैं, यदि हम इसको यहाँ से ब्रेक करें, इसको हम यहाँ से ब्रेक करें, तो ये अपने पास जो CH3 ग्रुप, जो AMI ग्रुप है वो क्या है, राइट साइड है, तो मतलब क्या रहेंगे, ये वेज रहेंगे। क्यों रहेंगे, ये अपने पास राइट साइड है। ठीक है, और यदि हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो यहाँ पे देखें तो ये वाले क्या है, ये अपने पास जो ये वाला ग्रुप है और जो ये O ग्रुप है, ये भी अपने पास राइट साइड में रहेंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो ये क्या रहेंगे, ये भी वेज रहेंगे। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, इससे सेकंड से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो कौन सा हो रहा होगा, अपने पास कुछ ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। यदि हमें एग्जाम में क्या पूछा जाए कि यदि हमारे पास जो कीटीन एल्कीन रिएक्शन है वो स्टेप वाइज है तो प्रोडक्ट कौन सा मेजर फॉर्म होगा। यदि स्टेप वाइज मैकेनिज्म है तो अपने इससे देखें तो अपने पास क्या होगा कि ये वाला एट द एंड ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा, यदि हम इसको ए और बी से बात करें तो ए वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि अपने पास इसमें क्या है, लेस इंड्रेंस है। ठीक है, और यदि अपने पास बोले कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं करेगा और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो मतलब जो कीटीन और एल्कीन की रिएक्शन है यदि स्टेप वाइज है तो प्रोडक्ट क्या होगा, अपने पास ए होगा, और कंसर्टेड है तो बी होगा। ठीक है,
तो ये हमने बात की है आज किसकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे क्लेजन 3,3 सिग्माट्रोपी, 1,3, 1,5 और 1,7 सिग्माट्रोपी की बात करेंगे, और उसमें हम पीजो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात करने वाले हम चैप्टर 4 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।